गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन देखेंगे कक्षा 11 का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है अपना संसाधन एवं प्रबंधन। ठीक है, रिसोर्सेज एंड उसका मैनेजमेंट। लेट्स सी, इसमें हम देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार का होता है और संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें आती हैं जिसका अपन गृह विज्ञान के परिप्रेक्ष्य में अध्ययन करेंगे। तो सामान्यतः बात यह होती है कि संसाधन का मतलब क्या होता है। तो संसाधन का मतलब होता है कि प्रकृति प्रदत्त व मानव के द्वारा निर्मित वे साधन जिनका प्रयोग मानव देखा कि प्रकृति प्रदत्त एवं मानव के द्वारा निर्मित। तो बात यह होती है कि प्रकृति प्रदत्त का मतलब कि वे संसाधन जिनको प्रकृति हमें प्रदान करती है हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ठीक है, हमारे जीवन को साधारण बनाने के लिए, सुख सुविधा युक्त बनाने के लिए, तो वो प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाते हैं। ठीक है, और मानव के द्वारा निर्मित जो मानव स्वयं बनाता है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, प्रकृति प्रदत्त मतलब वे संसाधन जो हमें प्रकृति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं वे प्रकृति प्रदत्त संसाधन कहलाते हैं। इसके अंतर्गत अपने कैसे एग्जाम्पल यहाँ देख सकते हैं। अपन नदियां हुई, पहाड़ हुए, पर्वत हुए, ये सारे क्या है, औषधियां हुई, पेड़ पौधे हुए, ये सब हमें प्रकृति ने ही प्रदान किया है और इनका प्रयोग कर हम अपनी आवश्यकताओं की क्या करते हैं, पूर्ति करते हैं, उनको काम में लेने योग्य बनाते हैं। ठीक है, दूसरी बात आपने देखी कि मानव के द्वारा निर्मित। अब जो मानव है आज के संदर्भ में देखें तो जो वैज्ञानिक युग है उसमें मानव ने विभिन्न प्रकार के जो संसाधन है उनको क्या कर दिया, निर्मित कर दिया, बना दिया और बनाने के बाद में उसको किस तरीके से मैनेज करना है ये भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। ठीक है, जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं मतलब अपनी जो वस्तुओं की आवश्यकता होती है, अपने जो कार्य होते हैं उनको पूरा करने के लिए काम में लेने योग्य बनाता है, वही चीज क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है, संसाधन में क्या शब्द दिख रहा है आपको, साधन दिख रहा है, लिख लीजिए एक बार, आगे चलते हैं। ठीक है, चलिए पॉज करके लिखते हैं इसको। अब नेक्स्ट डेफिनेशन अपन देखते हैं।
उपस्थित भौतिक वस्तुओं को साधन या संसाधन कहा जाता है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सी डेफिनेशन है, इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। अब इसमें अपन क्या देखते हैं, जैसे क्लियर समझाते हैं अभी। अपन ने देखा कि किसी स्थान पर उपस्थित भौतिक वस्तुओं को साधन या संसाधन कहा जाता है, जिनका प्रयोग मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। मैंने रिपीट भी कर दिया है। फिर अपन ने क्या देखा कि जैसे कोई वस्तु को खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होती है, किसकी आवश्यकता होती है? धन की आवश्यकता होती है। तो प्यारे बच्चों, जो धन है ना, ये संसाधन है। क्या है ये? संसाधन है, जिसको काम में लेकर के व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं को क्या कर सकता है? पूरा कर सकता है। ठीक है। फिर अपन ने क्या देखा, धन को कमाने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? अब व्यक्ति धन की आवश्यकता होगी, परंतु धन को भी तो हर कोई व्यक्ति नहीं कमा सकता। उसको कमाने के लिए भी विभिन्न प्रकार की योग्यता, कौशलता, ज्ञान, अभिरुचि, अभिवृद्धि, इन सब की आवश्यकता होती है। और जो ये सारी चीजें होती हैं वो मानवीय संसाधन कहलाती है। वो अपन अभी देखेंगे। रिपीट कर देती हूँ मैं एक बार फिर से। जैसे कि अपन ने यहाँ पे देखा, कोई वस्तु खरीदने के लिए धन की आवश्यकता होगी, तो धन जो है वो अपना संसाधन हो गया। ठीक है। और फिर आपने देखा, एवं धन को कमाने के लिए कौशल की आवश्यकता होगी, तो वो भी संसाधन होगा। इस प्रकार धन और कौशल दोनों ही आपके क्या हो जाते हैं? संसाधन हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। पॉज करके लिख लीजिएगा। फिर अपन ने नेक्स्ट चीज क्या देखी प्यारे बच्चों? नेक्स्ट चीज अपन ने देखी कि जैसे व्यक्ति द्वारा बीमार होने पर चिकित्सालय जाना। ठीक है। ठीक है। तो व्यक्ति
लिख लीजिए, आई विल एक्सप्लेन। हाँ भाई, तो अपन ने देखा कि व्यक्ति द्वारा बीमार होने पर चिकित्सालय जाना, ठीक है। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि मैम ये क्या है। तो प्यारे बच्चों, जो चिकित्सालय होता है ना, ये भी आपका एक संसाधन होता है कि जब व्यक्ति रोगी हो जाता है, उस कंडीशंस में वो अपना इलाज कराने के लिए कहाँ पर जाता है, डॉक्टर को दिखाने जाता है। और डॉक्टर को दिखाने से क्या होता है, वो अपना इलाज करा लेता है। इलाज कराने से क्या होता है, उस कंडीशन में क्या होता है, वो बीमारियों से बचाव को प्राप्त करता है, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, वो भी एक संसाधन होता है जो कि सामुदायिक संसाधन की श्रेणी के अंतर्गत रखा जाता है। ओके, समझ में आ गया। फिर वो बोलता है कि तो व्यक्ति लक्ष्यों की प्राप्ति, व्यक्ति का जो मोटिव होता है उसको प्राप्त करने के लिए संसाधन का प्रयोग करता है। मतलब संसाधन को क्या करता है, काम में लेने योग्य बनाता है, ठीक है। चलिए लिख लीजिए, आगे चलते हैं। कौन कर रही है? अब आपने ये तो बिल्कुल बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। अब अपन इसमें एक शब्द आपको दिख रहा है, प्रबंधन। अब प्रबंधन का मतलब तो आपको पता है, मैनेज, और मैनेज से बना है मैनेजमेंट। तो प्रबंधन साधन है सीमित, तो आप उसको किस प्रकार से मैनेज करोगे अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए, ये अपन इसके अंदर समझेंगे। संसाधन के तो किस प्रकार से अपन, जब तक उनका प्रबंधन नहीं हो सकता, व्यक्ति उनका दुरुपयोग करता रहता है, दोहन करता रहता है, खनन करता रहता है। और इस कंडीशंस में क्या होता है, एक पीक पॉइंट ये आता है कि संसाधन जो सीमित है वो खत्म हो जाएंगे। एग्जाम्पल फॉर, वनों को लगातार काटा जा रहा है, वो भी संसाधन है। आपके पहाड़ों को लगातार उनके पत्थरों को काम में लिया जा रहा है, वो भी प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस है। व्यक्ति का ज्ञान, कौशल, अभिरुचि, अभिवृद्धि है, वो भी तनावग्रस्त होती जा रही है बहुत ज्यादा स्ट्रेस के चलते, तो वो भी बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्थिति है। तो सभी चीजों, पानी है, पानी का दोहन हो रहा है ना, पानी बह रहा है, और कंडीशंस में क्या है, या पानी का सदुपयोग की जगह कम क्वांटिटी में यूज करने की बजाय व्यक्ति क्या कर रहा है, अधिक मात्रा में यूज कर रहा है। तो वो जो कंडीशंस होती हैं उनको व्यवस्थित करने के लिए व्यक्ति को मैनेजमेंट की आवश्यकता होती है। चाहे वो अपनी क्षमता हो, योग्यता हो, अभिवृद्धि हो, ज्ञान हो, या फिर अपने पास जो संसाधन है, धन है, समय है, ऊर्जा है, ये सारे क्या है, आपके संसाधन होते हैं, ठीक है। इनको मैनेज करना बहुत जरूरी होता है। ये तो बेसिक सा मैंने आपको समझाया। चलिए देखते हैं अपन इसके अंदर। तो अपन इसके अंदर देखते हैं कि आज के संदर्भ में लिखते जाइए, इसको मैं समझाती हूँ।
संदर्भ में अपन देखते हैं, आज के संदर्भ में परिवेश में अपन देखते हैं तो संसाधन जो है उनकी उपयोगिता है, यूटिलिटी है, वो क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके चलते समय, शक्ति, ऊर्जा या धन संपत्ति, सामुदायिक सुविधाएं, उनका व्यवस्थापन करना बहुत ही इम्पोर्टेंट हो गया है। ऐसी कंडीशंस में उसका व्यवस्थापन नहीं हो पा रहा है तो उसका सीधा प्रभाव आम जन जीवन पर पड़ रहा है। ठीक है, व्यवस्थापन भी बढ़ रहा है, जिसके चलते संसाधनों का दोहन कह लीजिए आप, दुरुपयोग कम होना चाहिए और उसका व्यवस्थापन बहुत ही जरूरी है। ठीक है, फिर अपन इसमें देखते हैं कि इसके लिए इनका संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग किया जाना है। ठीक है, लिख लीजिए एक बार इसको। तो अपन ने देखा कि आज के बदलते परिवेश में संसाधनों का उपयोगिता दिन प्रतिदिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, जिसके चलते संसाधनों और उनका प्रबंधन या व्यवस्थापन करना बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण हो रहा है, जिसके चलते संसाधनों का दोहन कम होना चाहिए। जब आप उसको मैनेज कर लोगे तो वो चीज क्या होगी, वेस्ट कम होगी, उसकी उपयोगिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, है ना। उसका दोहन क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए और संसाधनों का बुद्धिमत्तापूर्वक प्रयोग किया जाना चाहिए। मतलब जो संसाधन है उसको बुद्धि के अनुसार आप उसका प्रबंधन कीजिए, मैनेज करिए, उपयोगिता करिए और उसको काम में लेने योग्य बनाइए। ठीक है, चलिए लिख लीजिए इसको पॉज करके, फिर आगे चलते हैं। चलिए आज के वीडियो में इतने ही बच्चों। नेक्स्ट वीडियो में अपन समझेंगे संसाधनों प्रबंधन के प्रकार। मिलते हैं नए वीडियो में। धन्यवाद।